फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बाल विकास। इस टॉपिक को आज हम सारा कवर करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम विकास की अगर बात करें तो एक स्टेटमेंट सीधे सीधे पूछी जाती है। वो क्या है कि विकास गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात जो विकास है ना, वो जन्म पूर्व अर्थात गर्भ से ही शुरू हो जाता है और जब तक हम जीवित रहते हैं या हमारी मृत्यु तक चलता ही रहता है। दूसरा, विकास निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाना, यानी कि जब बच्चा होता है वो दूसरों पर निर्भर होता है और फिर अपने सभी कार्य जो है अपने वो अपने आप ही करने लग जाता है। तो पहले वह दूसरों पर निर्भर होता है, फिर वह अपने आप सभी कार्य करने लग जाता है। तो विकास क्या होता है? निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाना ही क्या होता है? विकास कहलाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। तो अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। यह जन्म पूर्व काल से किशोरावस्था तक बच्चों के दिमाग और विकासात्मक व्यवहार पर केंद्रित है। अर्थात जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम सिर्फ जन्म पूर्व काल से और किशोरावस्था तक का ही अध्ययन करते हैं। ठीक है। जन्म पूर्व काल से किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। बाल विकास में जन्म और किशोरावस्था से होने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं, कुछ अवस्थाएं होती हैं और इनका टाइम पीरियड होता है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे अगर हम जन्म पूर्व यानी गर्भकाल की बात करें तो वो कितने टाइम का होता है? 9 मंथ और 42 सप्ताह का टाइम होता है। और नवजात शिशु का जो होता है वो 14 दिन का टाइम होता है। शेषावस्था का 2 वीक से और 2 साल तक की अवस्था क्या कहलाती है? शेषावस्था कहलाती है। बाल्यावस्था की बात करें तो ये होता है 2 वर्ष से 12 वर्ष तक। और किशोरावस्था की बात करें तो ये होता है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। ये अवस्थाएं हर कोई इनको अलग अलग मनोवैज्ञानिक होते हैं, वे अपने अनुसार अलग अलग मानते हैं। जैसे यदि हम यूपी टेट की बात करें तो शेषावस्था तो 2 वर्ष से शेषावस्था को जो है वो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक मानता है। बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष मानता है। और जो किशोरावस्था होती है इसको 12 से 18 वर्ष तक मानता है। ठीक है। तो इसमें और एक स्टेटमेंट है, विकासात्मक मनोविज्ञान में व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल का समावेश होता है। ठीक है। अब कुछ इनसे रिलेटेड, विकास से रिलेटेड जो है परिभाषाएं हैं, हमारी डेफिनेशन है। तो इसमें बर्क के अनुसार क्या है? बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके व्यक्ति के जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। यानी कि जो बर्क हैं इनके अनुसार क्या है, जो विकास होता है वो उसको ये मानते हैं कि वो जन्म के पूर्व से ही शुरू हो जाता है और परिपक्वता तक होने वाले सभी परिवर्तनों को इन्होंने स्पष्ट किया जाता है। ठीक है। दूसरे हुए हमारे जेम्स ट्रेवर। इनके अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जो जेम्स ट्रेवर हैं ये जन्म से मानते हैं। ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? जो बर्क मानते हैं ये तो मानते हैं जन्म पूर्व अवस्था से, और जो जेम्स ट्रेवर है ये मानते हैं जन्म से। ठीक है। ये जो हमारे यूपी टेट वगैरह होते हैं, स्टेट होते हैं, इनमें डेफिनेशन सीधे सीधे पूछ लेते हैं। तो इसकी क्या छोटी स्ट्रिक है, जैसे जेम्स जो है जे से बनता है और जन्म को भी हम जे से मान लेते हैं। तो इस प्रकार रिलेटेड करते हैं कि जेम्स जो है वो जन्म से मानते हैं। इस प्रकार पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं होती, बस हम कीवर्ड पकड़ते हैं और जो पेपर में दिखता है फिर उस हिसाब से उसको टिक कर देते हैं। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं अनुसार बाल मनोविज्ञान वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ठीक है। ये किशोरावस्था ने डेफिनेशन दी। अब जो एक स्टेटमेंट आती है बढ़िया सीधी सीधी,
वो आती है कि 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। तो सीधे सीधे पूछ लेता है कि बाल विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया? तो पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया। ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया कि लर्निंग बाय हेड हैंड एंड हर्ट, या 3H बोल देते हैं इसको। ठीक है। अब हम बात करेंगे बाल विकास एवं वृद्धि की। अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें तो वृद्धि और विकास जो शब्द है इनका प्रयोग एक ही अभिप्राय के लिए कर लिया जाता है। लेकिन इसमें देखिए, विकास एक प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि, परिपक्वता एवं अधिगम शामिल है। क्या है? विकास एक प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि, परिपक्वता एवं अधिगम शामिल। यहाँ से आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विकास के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है? तो वृद्धि, परिपक्वता एवं अधिगम। ठीक है। अब परिपक्वता होता क्या है? परिपक्वता को जानते हैं। जो परिपक्वता है वो आनुवंशिकता से संबंधित होता है। जैसे शरीर और दिमाग में होने वाले वे प्राकृतिक बदलाव जो एक नियत क्रम में होते हैं और मुख्य रूप से हमारे जीन्स द्वारा कंट्रोल होते हैं। मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के आनुवंशिक गुण में पहले से मौजूद विशेषताएं जो धीरे धीरे विकसित और प्रकट होती है। जैसे ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो लगभग 7 वर्ष की उम्र तक बिना सहारे बैठ सकते हैं, 8 महीने में सहारे से खड़े हो सकते हैं और 1 साल की उम्र में चल सकते हैं। तो ये क्या है? हमारे जीन्स में होती हैं। तो इसको ही परिपक्वता बोलते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं वृद्धि। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि होती है कि समय के साथ किसी की मात्रा में शारीरिक वृद्धि, जैसे शरीर एवं उसके अंगों के आकार एवं भार में वृद्धि। इसमें क्या होता है? ऊंचाई, वजन और सामान्य शारीरिक बनावट में होने वाले परिवर्तन होते हैं। ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट ये आता है कि जो वृद्धि होती है वो शरीर में आकार और वजन में होने वाला अपरिवर्तनीय और परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। कैसा होता है परिवर्तन? अपरिवर्तनीय होता है और परिमाणात्मक होता है, जिसको मापा जा सकता है। ठीक है। अब इसकी बात करें हम, और वजन हल्का होता है, ऊंचाई कम होती है, और जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो हमारी ऊंचाई भी बढ़ती है, वजन बढ़ता है, हमारे जो हाथ पैर होते हैं वे बड़े होने लगते हैं। ठीक है। और जो हम पहले कपड़े पहनते थे वे अब हमें तंग होने लगते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारे शरीर में वृद्धि हो गई है। ठीक है। मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक परिपक्वता, बौद्धिक परिपक्वता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इनको हम अभी आगे चलकर एक एक करके अध्ययन करेंगे इनका। और विकास के कुछ पक्ष होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि विकास के कितने पक्ष होते हैं? ठीक है। या विकास के निम्न में से कौन सा विकास का पक्ष नहीं है, ये पूछ लिया जाता है। अगर हम मुख्य पक्ष की बात करें तो ये होते हैं 3। कौन कौन से? फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशियल, यानी कि PCS। ठीक है। शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। लेकिन अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत ही हम संवेगात्मक विकास ले लेते हैं और नैतिक विकास भी ले लेते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या होती है? छोटी सी होती है PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ये जो पक्ष हैं ये सभी पक्ष एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, JP वाटसन ने इमोशन 3 इमोशन बताए जो जन्म से होते हैं। जैसे भय, एंगर और लव, यानी कि फियर, एंगर, लव। ठीक है। अब हम बात करते हैं शारीरिक विकास की। हमारा टॉपिक क्या है? अब हम बात करेंगे शारीरिक विकास की बात करेंगे। ठीक है। शारीरिक विकास क्या होता है? इसके जैसे गया था, कोई नहीं, दोबारा से देख लेते हैं। शारीरिक विकास, इसके शारीरिक विकास क्या होता है? जो हमारे ऊंचाई, वजन, शारीरिक समन्वय और मोटर अक्षमताओं को शारीरिक विकास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे दौड़ना हो गया, साइकिल चलाना हो गया। ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम गत्यात्मक विकास को शामिल करते हैं। मांसपेशियों का विकास और समन्वय संबंधित होती है हमारी मोटर डेवलपमेंट। ठीक है। अब इसके अंतर्गत 2 प्रकार के होते हैं ये। एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल, दूसरी होती है फाइन मोटर स्किल। ठीक है। और जो ग्रॉस मोटर स्किल होती है इसमें क्या होता है? हमारी जो बड़ी मांसपेशियाँ होती हैं वे कार्य करती हैं। जैसे बाहर टांगों की मांसपेशियाँ,
ठीक है, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है इसकी, जिससे आपके दिमाग में आ जाए। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे रनिंग हो गया, रनिंग, जंपिंग, क्रिकेट, यानी कि सूक्ष्म गति कौशल। इसमें हमारी छोटी मांसपेशियां काम में ली जाती हैं, और इसमें जैसे अंगुली, आंखें की मांसपेशियों का समन्वय किया जाता है। जैसे राइटिंग, अब जब हम राइटिंग यानी कि लिखते हैं तो हमारी सिर्फ उंगलियां और आंखें ये काम करती हैं। पेंटिंग बनाने में उंगलियां, सिलाई बुनाई यानी कि नाइटिंग में, टाइपिंग हो गया, स्टिचिंग हो गया, स्विंग हो गया, तो इन सब में हमारी आंख और जो आंख और उंगली होती हैं, इनकी मांसपेशियां कार्य करती हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, फाइन मोटर स्किल। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक हमारा क्या है, वो आता है हमारा संज्ञानात्मक विकास। सारे विकास हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की। तो संज्ञानात्मक विकास ये मानसिक और बौद्धिक विकास से संबंधित होती है। यानी कि इसके अंतर्गत हम सोचना, बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस, रीजनिंग हो गया, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, लैंग्वेज, स्मरण में होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे के मस्तिष्क का विकासात्मक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जैसे ध्यान हो गया, समझ होगी, विकास हो गया। अगर हम बुद्धि की बात करते हैं, तो जो हमारी बुद्धि है उसमें एक लेफ्ट पार्ट होता है और एक होता है राइट पार्ट। ठीक है, अब जो लेफ्ट पार्ट होता है उसके उससे हम क्या करते हैं, लॉजिक और लैंग्वेज जो हमारी होती है लेफ्ट पार्ट से संबंधित होती है, और जो भी कोई क्रिएटिविटी होती है वो हमारे राइट पार्ट से संबंधित होती है। तो एल से लेफ्ट हो गया, एल से लॉजिक और लैंग्वेज। यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है कि जो लैंग्वेज है वो मस्तिष्क के कौन से पार्ट कार्य करता है, तो उसके अंतर्गत आता है हमारा लेफ्ट पार्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंतर्गत ही हमारा एक आ जाता है भाषा विकास। तो भाषा का विकास बच्चे के भाषा सीखने के तरीके और उस उम्र के बारे में है जिस उम्र में वे भाषा के विभिन्न घटकों को सीखते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास बच्चे के व्यक्तित्व पर संस्कृति और सामाजिक प्रभाव के बारे में है। यानी कि दूसरों के साथ अन्योन्य क्रिया करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने से संबंधित होता है। यानी कैसे दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना है और ऐसा व्यवहार करना है जो समाज में स्वीकृत हो। ठीक है, बच्चा क्या है, अपने परिवार, स्कूल और दोस्तों के साथ सटीक तरीके से संवाद और सहयोग करना जो है वो सामाजिक विकास के अंतर्गत सिखाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है सामवेगिक विकास। भावनात्मक विकास विभिन्न चरणों में विभिन्न संवेगों के बारे में है और ये समय अवधि में कैसे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं नैतिक विकास की। ये क्या होता है, क्या सही है क्या गलत है, इससे संबंधित होता है। यानी कि विवेक और मूल्यांकों का विकसित होना और इसके विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि वे समाज में के सही और गलत के मानदंडों को समझते हैं और आंतरिक रूप से उन्हें आत्मसात करते हैं। ठीक है, अब फिर दोबारा वही सब है कि विकास क्या है। विकास एक स्वतंत्र और जीवन पर्यंत चलने वाली है, अर्थात लगातार चलती रहती है बिना रुके जीवन पर्यंत। वही गर्भावस्था से शुरू होकर और जीवन के अंतिम क्षणों तक चलता रहता है विकास। इसमें क्या है, क्रमिक और अनुमानिक परिवर्तन शामिल है। क्रम का मतलब क्या होगा, क्रमिक का मतलब होता है जैसे जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो पहले क्या पहले वो गुड़लियों चलना सीखता है, फिर रेंगना सीखता है और उसके बाद वह बाद में दौड़ना सीखता है। ठीक है, ये हो गया। अनुमानिक परिवर्तन होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं किसी बच्चे के बारे में कि पहले यह शेष अवस्था में जाएगा, फिर ये बाल्य अवस्था में जाएगा और फिर ये किशोर अवस्था में जाएगा। ठीक है, ये होते हैं अनुमानिक परिवर्तन। यही बात हमने पहले पढ़ी है। विकास जो है गर्भाधान से शुरू हो जाता है, विकास में आगे बढ़ता है और ह्रास भी आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत PCSE शामिल होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, अब थोड़ा सा वृद्धि के बारे में जान लेते हैं। वृद्धि क्या होती है, बढ़ना या फैलना। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या फैलना प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ता है। जैसे 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 बच्चा बड़ा होता जाता है उसके हाथ पैर या वजन बढ़ता चला जाता है, उसके हाथ पैर विकसित होते चले जाते हैं, बड़े होते चले जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, शारीरिक संरचना और परिवर्तन शामिल है। वही बात है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है, अर्थात जो जितने भी जीव है उन सब में वृद्धि होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि विकास जो है वो पहले होता है और वृद्धि उसके बाद में शुरू होती है। ठीक है,
वृद्धि जो है गर्भाधान के 2 सप्ताह बाद से शुरू होकर 20 वर्ष की आयु के आसपास समाप्त हो जाती है। यानी कि जो वृद्धि है वो एक निश्चित समय 20 वर्ष तक लगभग इसके पास आसपास आकर वह समाप्त हो जाती है। ठीक है। शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को मापा या तोला जा सकता है। ठीक है। होता है हमारा यह एक जटिल प्रक्रिया है, यानी कि सरल प्रक्रिया नहीं बल्कि जटिल प्रक्रिया है। जैसे पहले शिशुअवस्था में कितना विकास होता है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है। ठीक है। तो विकास क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि सभी में जितने भी जीव हैं उनमें विकास होता है। विकास जो है गर्भ से मृत्यु तक चलता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं जानेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं विकास की प्रकृति। विकास एक निश्चित प्रक्रिया है। ठीक है। विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे जब हम कोई बीज बोते हैं तो उससे पहले जड़ बनती है, फिर तना, और फिर बाकी सारे पार्ट्स उसके विकसित होते हैं। यानी कि सामान्य पहले तो बीज ही होता है, उसके बाद वह विशिष्ट होता चला जाता है। ठीक है। जो विकास जो है कभी रुकता नहीं है, अर्थात जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का दायरा विस्तृत होता है। विकास में गुणात्मक परिवर्तनों का भी समाहित होते हैं। अब गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है, गुणात्मक होता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसके सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ती चली जाती है, यानी कि उसमें बदलाव आता चला जाता है। उसकी जो है भावनाएं विकसित होती हैं। उदाहरण के लिए जब बच्चा छोटा होता है तो वह सिर्फ अपनी माँ से प्यार जताता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता चला जाता है अपने दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों से भी जो उसकी भावना है वो गहरी और संबंध बढ़िया अच्छे होते चले जाते हैं। ठीक है। तो ये गुणात्मक बदलाव ही तो है, क्योंकि बच्चों के विचारों और भावनाओं और जो व्यक्तित्व में बदलाव हो रहा है उसे मापा नहीं जा सकता। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्या अंतर होते हैं। ठीक है। तो जो हमारा वृद्धि होती है वो मात्रात्मक या परिमाणात्मक विकास शामिल होते हैं। मात्रात्मक क्योंकि जो बच्चे का वजन होता है उसको मापा जा सकता है, उसकी हाइट को मापा जा सकता है, तो ये क्या हो गया, मात्रात्मक। लेकिन जो विकास होता है ये परिमाणात्मक और प्लस गुणात्मक, यानी परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन विकास के अंतर्गत शामिल होते हैं। यहाँ से प्रश्न आ जाता है, ये सभी इम्पोर्टेंट है। वृद्धि में शारीरिक परिवर्तन शामिल होते हैं, जबकि जो विकास होता है इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक सभी परिवर्तन, जो पीसीएसई हमने अभी पीछे पढ़े थे, में सभी परिवर्तन इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। वृद्धि को क्या है, वृद्धि का मापन संभव है, यानी कि वृद्धि को मापा जा सकता है, जबकि विकास का मापना कठिन है। इसका केवल हम अवलोकन कर सकते हैं, यानी कि इसको देख सकते हैं, माप नहीं सकते। ठीक है। और जो हमारी वृद्धि होती है, वृद्धि के अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है। एक समय के बाद जो है वृद्धि वो रुक जाती है, जबकि जो विकास होता है इसके अंतर्गत सृजनात्मक परिवर्तन और प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है, और विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। ठीक है। अच्छा, जो वृद्धि होती है इसकी न तो निश्चित दिशा न क्रम होता है। ठीक है। मतलब जो हमारा विकास होता है इसकी एक निश्चित क्रम होता है और दिशा भी इसमें होती है। यानी कि जो विकास होता है वो हमारा, अब हमारे विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं जिनको हम अब एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले होता है निरंतरता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है। इसके इसके ये क्या होता है कि विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ से कब्र तक चलती है। ठीक है। और परिपक्वता के बाद क्या है, वृद्धि रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो हमारा चलता ही रहता है। परिपक्वता के बाद भी विकास नहीं रुकता। अब जो हमारा दूसरा है वो क्या है, वृद्धि और विकास की दर में विभिन्नता। यानी कि क्या होता है, वृद्धि और विकास की जो दर है उनमें विभिन्नता होता है। कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई बच्चा देर से बोलना सीखता है। ठीक है। यानी कि दो व्यक्तियों की जो विकास की दर है वो कभी भी समान नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे पूछ लेता है स्टेटमेंट में देकर। तो जो दो व्यक्तियों के विकास की दर है वो सभी समान नहीं होती, यानी लड़के और लड़कियों के विकास दर में विभिन्नता हो जाती है, विभिन्नता होती है। यानी कि जो लड़कियां हैं वे जल्दी मैच्योर हो जाती है, और जो लड़के होते हैं वे अपेक्षा लड़कियों की अपेक्षा देर से परिपक्व होते हैं। लड़कियों में परिपक्वता लड़कों की अपेक्षा तीव्रता से होती है। ये लाइन आप याद रखिएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट
अर्थात जो यदि दो व्यक्ति भी हैं तो उनकी रुचि, सोच और क्षमता उन सभी में अंतर होता है। ठीक है। अब होता है विकास क्रम की एक रूपता, यानी कि सभी जीवों में जो मनुष्य है ले लेते हैं, मनुष्य ले लेते हैं, तो जो सभी मनुष्य हैं उनमें एक निश्चित क्रम होता है। जैसे पहले रेंगना, फिर चलना, फिर दौड़ना, वे इसी क्रम से होकर निकलेंगे। चाहे कोई भी इंसान हो, इन्हीं इस एक ही क्रम को फॉलो करता है। ठीक है। विकास जो है सामान्य से विशिष्ट क्रिया होता है, अर्थात विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। बच्चा पहले सामान्य फिर विशिष्ट कार्य करता है, जैसे शरीर से हिलते हैं और बाद में विशेष कार्य जैसे किसी वस्तु को पकड़ने में सक्षम होते हैं। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है वो परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि जो हमारे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो और इमोशनल जो होते हैं वे सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है। अगला सिद्धांत है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है। यानी कि जो हमारे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो और इमोशनल जो है ये एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं। जैसे बच्चा पहले बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना और फिर पढ़ाना शुरू करता है। ठीक है। अनुमान का नियम, यानी कि बच्चे के जो विकास है हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। कैसे? जैसे हम कह सकते हैं कोई बच्चा पैदा हुआ, पहले वो शैशवावस्था में जाएगा, फिर वो बाल्यावस्था में जाएगा और फिर वो शैशवावस्था में जाएगा। तो हमने पहले ही अनुमान लगा दिया। आप भी लगा सकते हैं, जैसे कोई बच्चा होगा तो इन्हीं अवस्थाओं से होकर गुजरेगा, तो क्या है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। और विकास की दिशा का नियम, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। विकास की दिशा का नियम, तो इसके दो नियम होते हैं। एक होता है सिफेलोकार्डल, यानी कि सिर से पैर की ओर, सिफेलोकार्डल। इसको याद ध्यान से पढ़िएगा आप, सिफेलोकार्डल तो इसमें छिपा हुआ है। सिफेलो यानी कि सिर से पैर की ओर। दूसरा होता है प्रोक्सिमोटेक्स्टल, यानी केंद्र से बाहर की ओर या मध्य से बाहर की ओर भी कह देते हैं इसको। बहुत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, अर्थात एक विकास जो है एक सीधी रेखा में नहीं चलता बल्कि वर्तुलाकार। यानी कि यदि हमने कोई काम की शुरू किया तो बोलते हैं ना कि आपके ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, वही है। जैसे हम अगला ज्ञान लेंगे तो हम वापस पिछले ज्ञान से उसे जोड़कर पढ़ाएंगे, फिर हम आगे जाएंगे उससे पिछले से, तो ऐसे ये क्या है वर्तुलाकार बन जाता है। तो विकास जो है सीधी रेखा में न होकर वर्तुलाकार होता है। यहाँ से प्रश्न सीधा आता है पेपर में। अगला है हमारा प्रारंभिक विकास की महत्ता, और इससे अगला है विकास, परिपक्वता और सीखने का अनुनाद है। यानी कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इन दोनों का गुणनफल होता है। ये सीधी स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा। विकास जो है वो हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट इन दोनों का गुणनफल होता है। ये याद रखिएगा आप, गुणनफल होता है न कि योग। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही, और इस एक वीडियो में मैंने आपका सारा विकास और वृद्धि का टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, रिवीजन करवा दिया है उसका। ठीक है। तो आप अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। पेपर में कोई सा पेपर दे देना आप जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी आती है, कोई से पेपर में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आते हैं, और सी टेट में तो ज़्यादा भी आ सकते हैं इससे। ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से टॉपिक आपको कवर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।